देखिए जी, मेरी भाभी के यहाँ पे बगीचा है अमरूदों का ऊपर तक है। प्रियंका जी, आपके खट्टे नहीं आपकी देवरानी के यहाँ पे ना देखो कितना बड़ा बगीचा है, तो आराम से आप अमरूद खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। पेट भी दर्द हो गया। अच्छा चलो कोई नहीं, अब पहुँच गए हम ना। तो जी ब्लॉग में आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, थोड़ा सा टाइम हो गया, मैं 4-5 दिन से थोड़ा सा बिजी चल रहे थे। क्यों चल रहे थे वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये लास्ट टाइम ब्लॉग मैंने यहाँ तक शेयर किया था आपके साथ। हम आए हुए थे, मेरी जो छोटी भाभी है उसके मायके में उसके भाई का बर्थडे था, तो बस उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो जी खाना वाना खाया, थोड़ी देर गपशप करी और अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और यहाँ पे हम लोग वेट भी कर रहे थे, मम्मी वगैरह बाहर पीछे मतलब बातचीत कर रहे थे ना जैसे आने से पहले। तो ऐसी ऐसी है बात। बाकी रास्ते में आपको हाल चाल दिखाते हैं। तो आजकल रास्तों के हाल थोड़ा सा ख़राब चले हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से जो भी रोड ख़राब हुए थे ना, तो वहाँ पे काम चला हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे बाणी भी थी, तो बाणी को मतलब शानू बिट्टू के साथ बच्चों की खेल बच्चों के साथ ही होती है ना, तो इसने बोला कि हमारे साथ चलना है, मतलब बुआ के साथ। तो मैं क्या ठीक है चल पड़। तो हम अपनी गाड़ी में लेकर के आ गए इसको। फिर यहाँ नीचे मतलब जहाँ से इन्होंने दूसरी साइड को जाना था, तो वहाँ पर फिर हमने इसको छोड़ दिया। बाकी यहाँ पे चली हुई है शॉपिंग मिट्ठू और शानवी के लिए, क्योंकि हमें है 2 शादियाँ, एक मेरे देवर की शादी है और एक मेरे मामा की बेटी की, मतलब मेरी सिस्टर की शादी है। और दोनों ही शादियाँ जो है ना सेम डेट पे है। तो अभी देखते हैं कैसे कैसे अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो देखो शादी के बाद लड़की का घर हो जाता है ससुराल, तो ससुराल इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ पर हमारा मतलब हमारी तरफ से हम कुछ कर भी रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमने पहले तो ये सब्जी वाले के पास ऑर्डर दिया जो जो मतलब हमें चाहिए था। और यहाँ पे मेरा चश्मा हुआ पड़ा था ख़राब, तो मैंने सोचा कि मैं उसको चेंज कर दूँ। तो भाई फिर चेंज तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ उसी को थोड़ा सा रिपेयर कराया। ये देखिए जी, लगाए ना उसी ने दिए, लगा तो दिए ना उन्होंने, पर ये कैसे लगाए? ये तो बढ़िया ये तो बैठ गया ना इस। और ये ऊपर कोई खड़ा कर दिया ऐसे ही ना, ये अंदर भी लगाने का फायदा नहीं हुआ। ये देखो। और ये खा ले ये सीधे खड़े करते रहे हो, सीधे भी खुद की तरह टेढ़े करते रहे। मेरे तो दूसरे की प्रॉपर्टी ऐसे नष्ट क्यों करनी, सरकारी है तब भी क्यों? ये तो अंकल ने खुद बनाया, तो ये उनकी खुद की प्रॉपर्टी हुई, फिर फायदा क्या हुआ अगर लगवाने भी पाए? आगे पीछे कहाँ के है? अभी सबसे पहले तो आपको मौसम का हाल चाल दिखा देती हूँ। तो मौसम जो है मतलब अब कोई बारिश नहीं हो रही है, दिन में तेज़ वाली धूप चलती है और शाम को मौसम ठंडा हो जाता है रात के टाइम पे। तो यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि मैंने लगाया होगा शायद माइक इसमें, और जो जिसमें मैंने बोलना था ना वो मैं बोला ही उसी के अंदर, तो इसमें वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टेंस हो गया ना। चलिए कभी कभी हो जाता है। अब आज मतलब पहली बार मैं घर से ही पूरा जैसे होता है ना मैक्सिमम टाइम क्लिप बना देती हूँ, ओवर वॉइस कर देती हूँ। लेकिन अभी मैं बोल रही थी सारा कुछ, मैं क्या कि चलो ज़्यादा मुझे भी एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। और जो भी कहानी थी मतलब कि 2-4 दिन से हम बिज़ी चल रहे थे, वो सारी बातें मैं आपके साथ कर रही थी। लेकिन अब क्या करें, रिकॉर्ड हो नहीं सकी। तो अभी मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि मैं क्या क्या बोले जा रही थी। आपको पता ही है मतलब माहौल के जो उस टाइम पे बना होता है ना उसके टाइप से ही होती है ना बातें। चलिए चलो जो भी था, तो बस ये एक्चुअली 3-4 दिन से हम इन्हीं सब चीज़ों में बिज़ी थे। और बाकी आगे आपको फिर मैं और भी चीज़ें बताती हूँ। तो चलिए बस अभी हम लोग मार्केट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मतलब ना इतनी बार बार चक्कर लग रहे थे ना, कभी ये सामान लाना कभी वो लाना, तो उस चक्कर में फिर मेरे से ब्लॉगिंग मतलब एडिट नहीं हो पाया। बाकी दूसरा जो चैनल है ना वंदना भारद्वाज, उस पर मैं एक्टिव रहती हूँ। इसके अलावा ये हमने जो पिछली साइड वॉशरूम बनाया था ना उसको अभी तक एक्टिव नहीं करा हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना उसको भी एक्टिव कर दिया जाए, जैसे मेहमान वगैरह आते हैं। सामान लेके आया, बाथरूम की फिटिंग करवानी है। थोड़ा आगे आएंगे ना तभी तो हमें सुनाई देगा। आज ना 2-3 दिन से गर्मी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। बहुत तेज लेके आया, वो बाथरूम की फिटिंग करवानी है, बोला तो है। और ये साथ में हार्पिक्स खत्म हो गए थे, तो मैं लेके आया था वो। हाँ देख के गए, बोला रिचार्ज पता नहीं 2 दिन पहले कैसे वो खत्म हो गया। फिर चल देखना पड़ेगा, मुझे लगा आपने बोला 26 को लास्ट 28 थी को। शायद।
तो बोला रिचार्ज करके देख लो, अगर फिर ठीक नहीं होता है तब आते हैं, मतलब फिर हम नहीं रिचार्ज करे तो मुझे लगता है वही है पंगा। हो सकता है। ये 10 किलो लिखी 10 किलो बहुत ज्यादा है, राजमा ही पौने यार। राजमा कुछ ज्यादा ले रहे हैं। नहीं इतना पौने भी आलू है कि नहीं आलू राजमा ज्यादा होंगे, आलू लूरन दे दो। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं लिस्ट। एक्चुअली जो मैंने बताया ना अपने देवर की जो शादी है, तो वहाँ पे हम लोग एक टाइम का मीन्स जो न्यूंद्रू होते हैं ना, उस दिन का खाना हमारी तरफ से रहेगा। मतलब हम लोकल में बोलते हैं जून जून लगा रहे हैं मतलब वहाँ पे। तो उसी के लिए लिस्ट तैयार कर रहे थे, जो मतलब बोटे ने दे रखी थी। सामान लेकर के आना है, अभी लेकर के सारा नहीं लाए हैं, थोड़ा बहुत जो ऑर्डर देने थे वो दिए हैं खाली। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग जो भी सामान मतलब जून का था ना, वो वहाँ पे रखने जा रहे हैं। और वहाँ पे एक छोटी सी रस्म भी है घोड़ियाँ गाने की, तो उसी के लिए हम लोग रेडी हो रहे थे। और पतिदेव ने ही सारा सामान इकट्ठा किया, तो कहीं पर भी मतलब मैं नहीं गई, इसलिए वीडियो भी नहीं बने हैं। और बाकी ये जो चूड़ियाँ हैं मैंने बाज़ार खोल रखा है, इनको हमेशा समेटने में मिट्टू मेरी हेल्प। हाँ जी, तो हो गए सारे तैयार? हाँ हो गए भाई, सारे के सारे तैयार है। हाँ जी। आज तो मुझे सर में दर्द लगी हुई है। आज क्या हो गया? एक्चुअली कल वो सामान पैक करवाया था ना, दी थी लिस्ट उनको, तो उन्होंने पैक कर दिया है। वो कराई थे पैक? हाँ पैक करा के गाड़ी में ये बौने ले चलना ये दे ले जाना। तो दाम तो से न्यूंद्रू तो से जो है मंगलवार तो कोई बात नहीं है, वो सामान पहले रख के आएंगे, क्योंकि छांट छटाई का काम है। बात ऐसी है कि जो मेरे अंकल हैं उनकी लड़की की शादी है, तो जो फर्स्ट डे होता है वो हमारी तरफ से है पूरा। तो फिर उसके लिए हम सामान ले जा रहे हैं। बड़े भैया का फर्ज निभाना चाह रहे हैं ना। हाँ बड़े भाई का फर्ज निभा रहा हूँ मैं। और ऐसे भी देखो, कहीं अगर आपको फील हो ऐसे कि कहीं ज़रूरत है तो करना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ, और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे फिर से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हिमाचल में भी जैसे घर वर गए हैं, तो अगर कहीं पर भी किसी की बेटी की शादी हो, थोड़ी सी भी अगर हेल्प की हमारी तरफ से मतलब ज़रूरत हो, कुछ भी हो, चाहे से वो खाने में हो सकता है या फिर गिफ्ट वगैरह में हो सकता है, तो प्लीज़ पक्का कमेंट करना आप। और या तो मेल भी कर सकते हो, चैनल के अबाउट सेक्शन में मेल आईडी दी हुई है। तो हमसे जो मतलब अपनी तरफ से हमारी मतलब श्रद्धा से हो पाएगा वो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो हम ट्यूसडे को है, जो ट्यूसडे को बनाएंगे मंडिया की धामी बनाएंगे, तो वो ही बताएंगे वो क्या क्या हमने बनाया, बढ़िया दिखाएंगे आपको मतलब धाम कैसे कैसे बनती है, जो भी बनने मंडियाली मतलब जो भी रहता है, जो भी हम लोग सब्जियां तैयार कराएंगे। यहाँ पे हो रहे हैं तैयार ही दोबारा से, दो बार होते हैं शान में तो तैयार, शान 2 बार की 3 बार। एक्चुअली इसकी ना क्या बोलते हैं, स्किन ड्राई हो गई है। अगर मैं इनको क्रीम नहीं लगाऊं ना, तो ये क्रीम तक नहीं लगाते मेरे बच्चे, इतने होनहार हैं, इतने छोटे। मिट्टू आपके बाल एक कहाँ, एक कलकत्ता जा रहे हैं कि दिल्ली जा रहे हैं, एक कहीं और जा रहे हैं, कंघी कर लो थोड़ा सा, बाल खड़े हो। हाँ ऑयल के लिए मना। और ये हमारा कालू बैठ गया है यहाँ पे, देखो कालू यहाँ बैठे रहेगा, मतलब हमारे घर की करेगा, सुरक्षा करेगा। और परिदेव मेरे को रहेगी इस ड्रेस में, मैं बहुत मोटी लगती हूँ। मतलब एक्चुअली खुली सी है ना, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, स्टाइल में है, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, राजस्थानी स्टाइल में शायद। तो ऐसे तो मेरे को अच्छी लगती है, मैं क्या चाहे मोटी लगी चाहे पतली, मेरे को अच्छी लग रही है। और मैंने इसको ना 1-2 बार पहना होगा, तो फिर मैं क्या नहीं, मैं आज यही पहनूंगी। चलते हैं फटाफट से, ले लो अपना फटाफट से। और क्योंकि वहाँ पे शायद वो कुछ संगीत वाला प्रोग्राम भी रखा हुआ है ना, जो होता है गाँव में, जिसे औरतें करती है ना, वो घोड़ियाँ गाती हैं, वो वाला भी है। और जैसे जो सामान वगैरह लेकर के आएंगे दाम दूम का, और जो भी दंग लग रहे हैं, तो उनकी छांट छटाई भी होगी इस सामान की। तो इसलिए मैं क्या आज ही ले जाते हैं हम भी ना, तो वहाँ पे वो रख भी देंगे। और वो सब चीज़ भी वैसे तो देखो उसमें तो जरूरत नहीं पड़ती ना चावलों में, पर जैसे मावा की दाल हो गई, राजमा हो गए, उनमें कभी कभार हो जाता है गड़बड़ काम। तो चलें तो चलो करो बंद। पर से आजा मिट्टू, इधर सामान रखा हुआ है। हाँ कोई नहीं, आ गए ना, दोनों एडजस्ट हो गए। ये भी सामान रख रहा है। हाँ सामान है। देखिए जी, देने वाले तो भोलेनाथ हैं, उनकी जिनके ऊपर कृपा हो जाती है ना, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। बाकी फ़र्स्ट टाइम मतलब इस तरीके से हम लोग किसी के घर में लगा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा टेंशन भी है कि कैसे कैसे होगा हमसे, और किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो जाएगी, मतलब समझ रहे हो ना आप, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो बस अभी बाकी चलते हैं, आपको भी वहाँ पे दिखाते हैं।
एक तारीख को। लास्ट नवरात्रि हाँ। मेरा भी हो सकता है। होगा फिर हम लोग। तो इस तरह से चली हुई है तैयारियां, टेंट वेंट लग रहे हैं। और ये देखिए जी, घर के पीछे ही ना एक खेत है धान का, बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा था, तो मैंने भी इसका क्लिप लिया। और बाकी हम लोग चढ़ गए थे छत के ऊपर, और ये लोग जो भी काम वाले हैं तो उनको खाना खिलाया जा रहा था। और व्यू देखिए कुछ इस तरीके का है यहाँ पे। हाँ, तो इसलिए नहीं खिलाएंगे हैं। नीचे गिरेंगे तो क्या होगा? यहाँ से नीचे गिरेगी तो गिरा के दिखाऊं तेरे को। इसके अलावा इनका ना मंदिर था यहाँ पे जो कि कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगा कि हमें थोड़ी सी मदद करनी चाहिए उसमें भी। तो मैंने इनको बोला कि हम लोग यहाँ पे मूर्ति की स्थापना करवा देते, तो इन्होंने बोला कि शिव परिवार जो है वो ही स्थापित होंगे यहाँ पे। तो फिर हम आ गए घर में, क्या देखते हैं कहीं पे अगर मूर्ति का अरेंजमेंट हो जाता है तो कल का दिन वैसे भी अष्टमी का दिन है, शुभ भी है बहुत ज़्यादा, और मतलब हमारी तरफ से खाना भी लग ही रहा है, तो मतलब भंडारा भी हो जाएगा, मतलब सारी चीज़ें भी अच्छी हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता नहीं है, ऐसा ही है कि सब कुछ भोलेनाथ का दिया हुआ है, उन्हीं की कृपा है, अदरवाइज़ हम तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा भोलेनाथ का नाम लेते ही मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ उनको, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा। और बाकी ये दूध लेकर के आए थे हम साथ में ना, क्योंकि जो मतलब हमें दूध देते हैं तो उनके घर भी उधर ही है, तो हमने सोचा हम ही लेके चले जाते हैं, उनको क्यों से अपा डालना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, फिर देख के आते हैं मूर्ति हमें कहाँ मिलती है। अगर नियर बाई मिल जाती है ना तब तो काम डन है, क्योंकि मंगलवार के दिन ही है ना वो जो बता रहे हैं हम लोग, मीन जो डंग लगा रहे हैं। अच्छा, ये हमने पाइपें रखवाई हुई थी, लेकिन वो काम वाले जो है ना अभी तक नहीं आए। कुछ दिनों से बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी मैं, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे कि दीदी क्या हो गया, कहाँ पे हो आप। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बना दूँ। एक्चुअली ऐसे तो घर पे बिज़ी रहती हूँ ना, और जैसे आपको तो पता ही है कि हर चीज़, हर काम मुझे ही करना होता है, साफ़ सफाई से लेकर के बर्तन सब कुछ, बच्चे पढ़ाना, उनके एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं, तो नहीं लग पाता। और पतिदेव ऐसे हैं कि कहीं भी जाके आते हैं लेकिन क्लिपिंग करते ही नहीं है, तो ये काम फिर मुझे ही करना पड़ता है। फिर जब कभी मैं निकलती हूँ तो बस सीधा कैमरा ले करके, ताकि आपके साथ ब्लॉग शेयर कर ही पाऊँ और आपको बता दूँ कि भी हाँ जी हम ऐसे ठीक है, सब कुछ भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। जो इतनी चिंता करते हैं ना हमारी, उनको दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छे लोग मुझे यहाँ पे भी मिले हैं, और ऐसे नहीं कि वर्चुअली हैं, सच में दिल से बहुत प्यार करते हैं। और बाकी अभी हम लोग पहुँचे हैं फिर यहाँ नवाही। तो नवाही में किसी ने बताया था कि यहाँ पे हमें मूर्ति जो है मिल जाएगी। संडे का दिन था और दुकान जो थी बंद थी। फिर हमने कॉल किया उनको, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं है मूर्तियाँ, और 2 ही मूर्तियाँ हैं। तो हम भी जल्दबाजी में चले गए, मतलब हमने दर्शन नहीं किए माता रानी के। फिर वापस उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया, और ये सिर्फ ये 2 मूर्तियाँ ही यहाँ पे अवेलेबल थी, जो कि किसी के ऑर्डर पे बनी हुई थी। और फिर देखिए जी माता रानी की कृपा, क्योंकि हमने दर्शन नहीं किए थे, उन्होंने हमें फिर बैक बुलाया, फिर जा कर के हमने दर्शन किए। तो माता रानी साक्षात हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए, आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। शिट, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैं बिल्कुल नहीं चल रही थी एक्चुअली मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, और मेरे को लगा कि आपने खोल दिया है, खुद ही गायब ही गिरे थे। ये पनीर और मटर लेके आया जो कल फंक्शन है ना। अच्छा, आप पनीर लेने चले गए थे। तो अच्छा, ये पनीर लेकर के आए वो, उसके लिए जो नीचे मटर है। खुला है दरवाजा, फ्रिज पाई दे सही है नहीं। देख भाई, देख फ्रिज में नहीं लगना है। घर में पाई 1 मिनट रुको। बाकी मौसम आज ये देखिए धूप लग गई है, और मतलब 4-5 दिनों से लगातार धूप लगी रही है, जिसकी वजह से तेज़ गर्मी हो रखी है। इसके बाद शाम के टाइम पे हमारा कुछ सामान छूट गया था, वो लेने के लिए हम जा रहे थे, और मैं ना आज लेट हो गई थी। तो शाम के टाइम पे मैंने अपने बाल धोए थे, तो अभी गीले ही थे, मैंने सोचा ये भी सूख जाएंगे, और जो सामान रह गया है तो वो भी हम मार्केट से लेकर के आ जाएंगे। तो ऐसी है बात। और बाकी आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, और अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।